श्री केवल भगवान ने कहा अपना कर्म करके गया और इस तरह से आप अपना युद्ध करिए, अपना कर्म देखिए, वो अपने कर्म गति को प्राप्त हो गया है, उसके पीछे मत पड़िए। लेकिन कहा महाराज बिल्कुल संतोष नहीं हो रहा, मेरे पुत्र को आप जो है एक बार दर्शन करा दीजिए। श्री केवल भगवान जान गए और अर्जुन को लेकर के गए वैकुंठपुरी में। अभिमन्यु खेल रहा था, अर्जुन ने जोर जोर से दौड़ करके कहे, अरे बेटा अभिमन्यु, और बेटा अभिमन्यु, आओ मेरे गले से लग जाओ बेटा, तुम्हारे लिए मैं बहुत परेशान हूँ, कौरवों ने बड़ी बेरहमी से तुम्हें मारा है। इस बात को सुन करके अभिमन्यु ने डांटा है, पीछे हट जाओ, चलो पीछे हटो, मैं तो लोग से आ गया, मुझे यहाँ भी परेशान करने के लिए। कौन किसका बेटा अभिमन्यु और कौन किसका बेटा अभिमन्यु? कई बार तुम हमारे बेटे बने हो, हमने नहीं चिल्लाया बेटा। गुरुजी, सबसे पहले तो आपके प्रभु के श्री चरणों में सादर प्रणाम है और आपको सत सत प्रणाम है। आपका परिचय दीजिए पहले। जी, श्री शिव शंकराचार्य बैरागी महाराज, विश्व हिंदू महासंघ जिला धर्माचार्य प्रकोष्ठ अध्यक्ष भदोही। हम संत प्रकोष्ठ हिंदू वाहिनी से भी हैं और समाज में धर्मार्थ परमार्थ को लेकर के लोगों की विचारधाराओं को देख करके परिवर्तन करने के प्रयास कर रहे हैं। और हम इस जिले से एक कथावाचक हैं श्रीमद् भागवत के। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, लाभ क्या है, ये कलयुग के लिए विशेष पावरफुल है, जिसको जहाज कहा जाता है, हेलीकॉप्टर कहा जाता है। क्या मानव सुनकर के उड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस तरह का वेग, उस तरह का प्रभाव ये श्रीमद् भागवत उस भक्त पर डालता है जिनके अंदर श्रद्धा है, भाव है। जो कथा सुनते हैं उनके विचार प्रदूषित जो हैं सब दूर हो जाते हैं और कथा सुनने से भक्ति माता प्रसन्न हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र जो हैं, ये दोनों उस विशेष व्यक्ति पर काम करने लगते हैं, उसकी भावनाएं निर्मल हो जाती हैं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट संसित 84,000 योनियों में भटकते भटकते यह जीव बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। और इस संसार में भटकते भटकते अगर सत्संग पा गया तो समझ लिए महाभाग्यशाली बन जाता है, महाकर्म कांड के करीब में पहुंच जाता है और उसकी सनातन धर्म से ऐसी विचारधाराएं लग जाती हैं, उसके हृदय में रच बस जाती हैं, वो अपने आप से खुद उद्गार पैदा करने लगता है। गुरुजी, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं हो, जा विवेक न होई, विवेक न होई। जी, आप ही चाहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। मैंने कहा ना कि सत्संग बहुत जरूरी है इस जीव के लिए, एक खुराक है इस जीव का। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, जैसे अन्न खाते हैं, उसी तरह से इस जीव के लिए सबसे बड़ा खुराक है सत्संग। सत्संग में पा करके अपने गुरु के आश्रम में जा करके यह जीव जो भटका हुआ है वह सुधर जाता है। श्री हरि और गुरु में भाव लगा करके, मन को लगा करके यह जीव धन्य हो जाता है, उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं, संस्कारिक बन जाता है, संस्कार की लहर उसके अंदर दौड़ने लगती है। वो बिना चंदन का नहीं चल सकता, बिना माला का नहीं चल सकता, बिना फूल का नहीं चल सकता, बिना केसरिया रंग का नहीं चल सकता। संतों का स्वरूप यही है, उनके अंदर ये भाव जागृत करना है जिससे कि वो दूर से ही दिखाई देने लगते हैं कि यह जीव सत्कर्मी है,
सनातन धर्म को मानने वाला है और अध्यात्म की ओर बढ़ चुका है। गुरुजी, अभी जो अयोध्या में जी 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जी जी उससे संतों के ऊपर और समाज के ऊपर क्या प्रभाव है? जी, यही दिन दुर्लभ था संतों के लिए, भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए, जो अध्यात्म की ओर बढ़ चुके हैं उनके लिए ये दिन दुर्लभ था। 500 वर्ष लग गया। लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, उनकी जन्मभूमि है, फिर भी मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, सरकारें आई, कोर्ट में मामला चला, लेकिन ये दिन नहीं देख पाए कितने संत हमारा गोलियों खा करके सरजू में लहूलुहान होके गिरे। आज वो देवत्व को प्राप्त हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संतों के बीच में जो ये दिन 22 जनवरी आया, ये बहुत ही सुखद रहा और आने वाले संतों की पीढ़ियों को धन्य कर दे रहा है। मोदी योगी के कार्य को सराहना है, जितना भी किया जाए कम है, और संत मोदी योगी के ऋणी रहेंगे जीवन भर। गुरुजी, सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? जी, सनातन धर्म ये भगवान राम से पहले का है। सनातन धर्म जो है हमारी नींव है। सनातनियों का स्वरूप क्या है? लोग कहते हैं मनवादी हैं। मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, तब भगवान राम धरती पाए। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ही राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, श्री हरि भगवान का अवतार हुआ। जब भी पापियों का अत्याचार बढ़ता है तो सनातन धर्म को संतों के लिए, धर्म के लिए, मंत्र के लिए, संस्कृति के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम आप सनातनी हैं, चंदन लगाते हैं, हम आप सनातनी हैं, कीर्तन करते हैं, हम आप सनातनी हैं, रामायण का पाठ करते हैं, हम आप सनातनी हैं, देवी भागवत का पाठ करते हैं, हम आप सनातनी हैं जो कि यज्ञ, देवी भागवत का यज्ञ हो रहा है, वैष्णव यज्ञ हो रहा है। ये सनातन धर्म के स्वरूप है। ये बताया गया है। जिस समय कंस देवी जी को पटकना चाहा, पांव पकड़ करके वो कन्या आसमान में गई, तो उसने साफ साफ शब्दों में बताया कि रे पापी दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा? तेरा मारने वाला पैदा हो गया है। और देवी के प्रभाव से कंस को विवेक उदय हो गया और दौड़ करके बेड़ियां खोने लगा, देवकी से रोने लगा, बहन मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, मैंने सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, मैंने कन्या के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, मैंने श्री कृष्ण पैदा हुआ, हमारे जेलों से रात में पानी अंधेरी बरसती थी और निकल गया जेल से, मैंने बहुत बड़ा अत्याचारी हूँ और मुझे भोगना पड़ेगा, माफ कर दो बहन। आता है बेहोश होकर गिरता है, रात भर विवेक करता है, लेकिन जैसे ही सुबह उसके जितने सेना नायक थे आ गए, मुष्टिक से लेके सभी, और कहने लगे कि महाराज चिंता मत करें, जितने भी सनातन धर्म के पंडित हैं सबको मार डालेंगे, पूजा पाठ नहीं होने देंगे, यज्ञ हवन नहीं होने देंगे, और